अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिक्सल लैब का कोर्स आपको शुरू करवाने से पहले कुछ ज़रूरी बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पिक्सल लैब को सीखने से आपको क्या फ़ायदा होगा। इसके ज़रिए आप कमाई कर सकते हैं, लोगो बना सकते हैं, इश्तिहार बना सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का कोई भी काम मोबाइल के अंदर आराम से कर सकते हैं और इससे पैसे कमा सकते हैं। पैसे कैसे कमा सकते हैं? सारा काम आप यूट्यूब पे दूसरों को सिखा के भी पैसे कमा सकते हैं और लोकल मार्केट में आप किसी दुकानदार को इश्तिहार बना के, विजिटिंग कार्ड बना के और भी बहुत सारा काम कर सकते हैं। ये सादा सा मैंने आप लोगों को बता दिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे जैसे आप लोग सीखेंगे आप लोगों को पता चलता जाएगा। दूसरी बात, ये कोर्स मैं बिल्कुल ज़ीरो से शुरू करवाऊँगा। जो नए हैं उनको भी फ़ायदा होगा, जो पुराने हैं उनको भी फ़ायदा होगा। और ये पहली क्लास है, इंट्रोडक्शन है, तो इसके अंदर मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि ये प्ले स्टोर पे जो पिक्सल लैब है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ और आप लोगों को न पता चल गया हो कि ये वाली पिक्सल लैब है और इसको मैं ओपन कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर पहली क्लास के अंदर कुछ आप लोगों को ज़रूरी बातें बता दूँ। वो ये है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो अहम, अगर आप लोगों ने स्क्रीन फुल नहीं की हुई तो वो कर लें ताकि आपको सारे टूल नज़र आ जाए। सबसे अहम टूल जो है वो ये वाला है। इसका पता आप लोगों को होना ज़रूरी है, इंशाल्लाह ये मैं बताऊंगा। लेकिन आप लोगों को जिनको नहीं पता तो मैं वैसे ही आप लोगों को पहली क्लास में ओवरव्यू दे रहा हूँ। अच्छा, पिक्सल लैब के अंदर कुछ आपके सामने बटन नज़र आ रहे होंगे। नीचे 5 बटन हैं आपको नज़र आ रहे होंगे और 1 2 3 4 5, ठीक है। और इन 5 बटन के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अच्छा, अब आपको ये भी नज़र आ रहा होगा कि फ़िलहाल ये ए वाला नीला बटन, इसका मतलब जो ए वाला बटन है मैं वो इस्तेमाल कर रहा हूँ और ऊपर जो फंक्शन सारे हैं वो ए वाले बटन के शो हो रहे हैं। और ए वाला बटन किसके लिए होता है? ये तहरीर के मुतल्लिक होता है। कोई भी तहरीर के अंदर आपने तब्दीली करनी है, तहरीर को 3D बनाना है, तहरीर को बैक पे ले जाना, फ्रंट पे लेना है, तहरीर की पोजीशन तब्दील करनी है और तहरीर का साइज़ बड़ा छोटा करना है, इसकी पैडिंग करनी है, कलर करना है, ये सारे टूल्स मैं आपको पढ़ाऊँगा। लेकिन बताने का मकसद ये है कि जैसे ही आप ए वाला बटन दबाएँगे तो ऊपर जितने भी ये सारे टूल आपको नज़र आ रहे होंगे ये सारे तहरीर के मुतल्लिक आ जाएंगे। उसके बाद ये एक टूल आपको नज़र आ रहा होगा, इसको आप जैसे ही दबाएंगे तो आपके सामने ये सारे बैकग्राउंड खुल जाएंगे। ये है बैकग्राउंड। अच्छा, ये बैकग्राउंड है और साथ में एक यहाँ पे आपको ये वाला बटन भी नज़र आ रहा होगा। ये माय प्रोजेक्ट, जो भी आप प्रोजेक्ट यहाँ से ऊपर से सेव करते हैं, ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सेव एज ए प्रोजेक्ट जब आप करेंगे। अच्छा, इस प्रोजेक्ट का फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप कोई फ़ाइल सेव करते हैं तो उस प्रोजेक्ट को बाद में यहाँ से ओपन करके उसके अंदर कोई तब्दीली कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये सारे मैंने प्रोजेक्ट बनाए हैं तो इनके अंदर मैं अगर तब्दीली करना चाहूँ तो अब तब्दीली कर सकता हूँ। तो प्रोजेक्ट का ये फ़ायदा होता है कि आदमी एक दिन एक काम करता है और बाद में चाहता है उसके अंदर कोई तब्दीली करे तो बाद में कर सकता है। मिसाल के तौर पर मेरा ये एक थंबनेल है बड़ा ये वाला, अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर कोई भी तब्दीली कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अंदर जो भी चीज़ तब्दील करना चाहूँ कर सकता हूँ। फ़िलहाल मैं वापस आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये सारे बैकग्राउंड हैं, जो भी दबाते जाएंगे बैकग्राउंड सेट होता जाएगा। बारी बारी में आपको सब दबा के दिखा देता हूँ। ये देखें, तो ये यहाँ से आप कोई भी बैकग्राउंड तब्दील कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से और उसके ऊपर जो तहरीर है उसके अंदर भी आप लोग लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं ये बाद में बता दिया जाएगा। उसके बाद एक तीसरा बटन यहाँ पे ये है दरमियान वाला, इसके अंदर मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन है। इसके अंदर स्टिकर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ स्टिकर्स आपको मिल जाएंगे। कोई भी तस्वीर आप लोग गैलरी के अंदर आपकी कोई तस्वीर पड़ी है उसको आप वहाँ से उठा के इसके अंदर ला सकते हैं। कोई PNG पड़ी है वहाँ से उठा के ला सकते हैं। अच्छा, PNG क्या चीज़ होती है? PNG वो चीज़ होती है जिसका बैकग्राउंड नहीं होता। कोई तस्वीर या कोई शक्ल या कोई ऐसी चीज़ जिसका बैकग्राउंड ना हो उसको PNG कहते हैं। उसके अंदर यहाँ पे ड्रा टूल है, इनके मतलब अलग-अलग क्लास बाद में होगी। इसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी शक्ल लेनी हो तो आपको सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने शक्ल जब भी कोई लेनी होती है तो ये दरमियान वाला बटन दबाएंगे तो शक्ल वाला ऑप्शन आएगा, वरना नहीं आएगा। इसके अलावा इसके अंदर एक बेजियर टूल होता है, इसके मतलब भी मैं तफसील से बताऊँगा। और एरोज़, अगर आप लोगों ने कोई तीर वगैरह लेने तो इसके अंदर ये ऑप्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे मैं तीसरा चौथा बटन ये है, ये भी बैकग्राउंड के मुतल्लिक है। अच्छा, ये भी बैकग्राउंड के मुतल्लिक है और ये भी बैकग्राउंड के मुतल्लिक है, तो इन दोनों में फ़र्क क्या होगा?
तो इन दोनों में फ़र्क ये होगा कि जो ये वाला बैकग्राउंड है इसके अंदर पहले से बने बनाए बैकग्राउंड मौजूद थे और हमने तब्दील किए। ये देखें, पहले से बैकग्राउंड मौजूद थे और हमने तब्दील किए। और जो ये वाला बटन है इसके अंदर हमने अपने बैकग्राउंड ख़ुद बनाने होते हैं। इस बटन के मतलब तो बैकग्राउंड हमने ख़ुद कैसे बनाने होते हैं इसके मतलब भी इंशाल्लाह तफसील से बताऊंगा। फ़िलहाल मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कौन सा बटन क्या काम करता है। जैसे ये बटन बताऊंगा तो ये सारे फंक्शन जो आएंगे ये बैकग्राउंड के मतलब आ जाएंगे। उसके बाद ये वाला बटन जो है, ये 5वां बटन, इसके अंदर भी मुख्तलिफ़ फंक्शन है। आपने कोई तस्वीर ब्लैक एंड वाइट, रंगदार तस्वीर को ब्लैक एंड वाइट करना है, या किसी तस्वीर के जो है रंग बेहतर करने हैं, या उसके अंदर नॉइज़ पैदा करना है, या विग्नेट पैदा करना है, इसके अंदर बहुत सारे ज़बरदस्त फंक्शन हैं। तो ये सारे मुख्तलिफ़ फंक्शन इसके अंदर हैं, ये इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद ऊपर आपको कुछ फंक्शन नज़र आ रहे होंगे, तो इनके मतलब मैं ओवरव्यू दे दूँ। इसमें से ये एक लेयर वाला बटन है, ये बहुत ज़रूरी बटन है। इसके बगैर ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुमकिन नहीं, इस पर अलहदा क्लास होगी। उसके बाद ये एक बटन आपको नज़र आ रहा होगा ग्रिड वाला। ग्रिड के बगैर भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग मुमकिन नहीं है। ग्रिड बेसिकली इस्तेमाल इसलिए होती है, इसके ऊपर भी अलहदा जब मैं क्लास बनाऊँगा तो आपको समझाऊँगा। ग्रिड बेसिकली जब भी आप कोई काम करते हैं उसकी एक तरतीब होनी चाहिए, क्योंकि अगर तरतीब नहीं होगी तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो ये तरतीब सेट करने के लिए और काम को आसान करने के लिए ग्रिड को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये जूम वाला बटन है। कोई भी चीज़ अगर आपको छोटी सी है, सही तरह से नज़र नहीं आ रही, तो अगर आप उसको जूम करके बड़ा करके उसको देख सकते हैं और अपना काम को बड़ा करके कर सकते हैं। उसके अलावा अंडू वाला बटन है। अगर आपसे कोई चीज़ गलती से डिलीट हो गई है या कोई चीज़ गलत काम हो गया, तो इससे आप पीछे वापस उस काम की तरफ आ सकते हैं, पहले स्टेप पे आ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे डिलीट वाला बटन है। अगर आपने कोई भी चीज़ ऑब्जेक्ट डिलीट करना हो तो ये वाला बटन है, या उसके अंदर कोई तब्दीली करनी हो तो उसके लिए आगे पेन वाला बटन है। तब्दीली करने के लिए पेन वाला बटन है और डिलीट करने के लिए ये वाला बटन है। तब्दीली जैसे करना चाहेंगे तो आपके पास मज़ीद फंक्शंस आ जाएंगे कि आपने उसकी कॉपी करनी है, या उसको जो है कैपिटल लेटर यानी बड़ी ABC बनाना है, उसका रंग तब्दील करना है, उसको पीछे ले जाना है, उसको फ्रंट ले जाना है। इसके मतलब भी हम इंशाल्लाह तफसील से पढ़ेंगे। तो ये टूल्स इसके अंदर हम एडिट कर सकते हैं। सिंपल जिस चीज़ को आप सेलेक्ट करेंगे उसको आप एडिट कर सकते हैं। और उसके अलावा ऊपर आपको यहाँ से आप प्रोजेक्ट और जो भी आप काम करते हैं ऊपर से आप प्रोजेक्ट हो गया, या कोई चीज़ हो गई, आप पूरी तस्वीर भी सेव कर सकते हैं और प्रोजेक्ट भी सेव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया कि प्रोजेक्ट आप एडिटेबल होता है, बाद में उसके अंदर तब्दीलियाँ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई तस्वीर सेव करेंगे तो उसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पे ये ऑप्शन मौजूद है, इसके अंदर आप किसी को के साथ कोई चीज़ शेयर करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऊपर आपको ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। आप फेसबुक पे और इसी तरह मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म हैं, उन पे अगर आप अपना इस काम को शेयर करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे पहले से कोटेशन काफ़ी सारे अक़वाल ज़री इंग्लिश में, उर्दू में अक़वाल ज़री करते हैं, इंग्लिश में कोटेशन कहते हैं, मौजूद हैं। और फ़्रेंच ज़बान में और इंग्लिश ज़बान में। और मोटिवेशन यहाँ पे कैटेगरी, आप दोस्ती के मतलब, कामयाबी के मतलब, खुशी के मतलब जो भी कोटेशन हैं यहाँ से ले सकते हैं। सिंपली आपने सिर्फ एक दफ़ा दबाना है तो ख़ुद ब खुद वो ओके करेंगे तो कोटेशन आ जाएगी। उसके अलावा ये वाला एक बटन है 3 नुक्तों वाला, इसके अंदर आपको काफ़ी सारे फंक्शन नज़र आ रहे होंगे। आप गैलरी से कोई इमेज ले सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, और नीचे आपको मैंने बताया था कि ये दरमियान वाला बटन दबा के यहाँ से भी गैलरी से इमेज ले सकते हैं। और इसके अलावा ऊपर प्लस वाला बटन दबा के यहाँ से भी गैलरी से इमेज ले सकते हैं। तो यहाँ तक 3-4 ऑप्शन हैं, और इनको बैकग्राउंड के तौर पे यहाँ से इसको सेट कर सकते हैं। और कहीं से आप लोग इसको अगर आप यहाँ से लेंगे तो वो बैकग्राउंड के तौर पे सेट होगा, अभी आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अगर लेंगे तो बैकग्राउंड के तौर पे सेट होगा, और अगर यहाँ से और यहाँ जमा वाले बटन जो ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ से लेंगे तो सिर्फ तस्वीर आएगी, बैकग्राउंड के तौर पे सेट नहीं होगा। इसके अलावा नीचे आप कोई भी एक्सपोर्ट इमेज कर सकते हैं। एक्सपोर्ट वाला बटन दबाएंगे तो ये जो है आप इस यहाँ से सेव कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक्सपोर्ट का मतलब वही है सेव करना, सेव कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई मसला आ रहा है आप रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपने पिक्सल लैब की ट्यूटोरियल देख रहे हैं वो देख सकते हैं। अगर आप पैसे दे के ऐड रिमूव जो इश्तिहार आते हैं उनको ख़त्म करते हैं। रिकवर ऑटो सेव कर सकते हैं, और रिकवर ऑटो सेव का मतलब ये होता है कि आपने कोई काम 3-4 घंटे पहले किया, वो आपका ख़त्म हो गया, तो आप इसको दबा के वो काम दोबारा वापस कर सकते हैं। आप अपनी प्रोजेक्ट फ़ाइल यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था
ये प्रोजेक्ट फाइल यहाँ से ओपन हो सकती है, और दूसरा तरीका ये है यहाँ से भी ओपन हो सकती है। यहाँ से भी आपकी प्रोजेक्ट फाइल ओपन हो सकती है। इसके अलावा इस ऐप के मुतालिक आप जान सकते हैं, और यहाँ से अगर आप चाहें तो ऐप को बंद कर सकते हैं, और ओके करेंगे तो ऐप बंद हो जाएगी। तो ये पहली क्लास थी जिसमें तारुफ था। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।